माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, हम आज जैसा मैंने बताया है कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने गैसेस स्टेट जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, और उसमें आज हम पढ़ेंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो दी गई थी वो बर्नौली द्वारा दी गई, जो कि 1738 में दिया गया था, और उसके बाद इसे जो डेवलप किया गया वो क्लाउसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, क्रोनिंग, कैल्विन और वांडरवाल आदि ने इसको बाद में डेवलप किया गया। इसकी जो मेन पोस्टुलेट हैं, यानी कि किन बेसिस पर इन ये जो थ्योरी दी गई या किन फैक्ट्स को मानते हुए ये थ्योरी दी गई, वो पोस्टुलेट्स ये हैं। तो 10 पोस्टुलेट हैं, उसमें आपको याद रखना है। पहला पोस्टुलेट है कि प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें अणु कहा जाता है। दूसरा, किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन ये अन्य गैसों के अणुओं से भिन्न होते हैं। तीसरा, गैसों के अणुओं की सूक्ष्म, गोल व कठोर कणों के रूप में कल्पना की गई है, जिसका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया है। चौथा, गैस के अणु लगातार गति में रहते हैं, ये हर संभव दिशा में गति करते हैं, इनका वेग बहुत अधिक होता है, और चाहे कोई भी दिशा हो ये सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। नेक्स्ट है, जब ये पात्र की दीवारों के साथ अथवा परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इन अणुओं के बारे में बात है, तो किसी अन्य दिशा में लेकिन पुनः सीधी रेखा में गमन करने लगते हैं। नेक्स्ट है, गैस के अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल का अनुभव करती हैं, और इकाई आयतन पर गैस अणुओं द्वारा लगाए जाने वाला बल ही गैसीय दाब होता है। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं को ठोस गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक माना गया है, जिससे उनकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान सदैव गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट बात है या नेक्स्ट पोस्टुलेट है, समस्त अणुओं के वेग व ऊर्जा समान नहीं होते, अतः अणुओं के वेग या ऊर्जा से तात्पर्य उसके औसत वेग या औसत ऊर्जा से है। ये पोस्टुलेट मानते हुए, यानी कि ये बातें मानते हुए गैसों का अणुगति सिद्धांत दिया गया है। अब इसके बाद आता है गैस के लिए अणुगति सिद्धांत का व्युत्पन्न, मतलब उसको ड्राइव करते हैं मैथमेटिकली कैसे। जैसे माना कि घन के आकार में एक बॉक्स है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। माना कि गैस की एक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है, गैस में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या n है, तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m ग्राम है, और अणु का माध्य वेग है जो है वो Vx सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये बॉक्स दिखाया गया है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। इस प्रकार से बताया गया है, x, y और z एक्सेस, और इसमें Vx जो है वो अणु की वेलोसिटी है, L इसकी बॉक्स की लंबाई है। ठीक है, पात्र में भरी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग v है। चित्रानुसार अणु के वेग को 3 लंबवत घटकों x, y अथवा z में बांटा जाता है, जो क्रमशः x, y, z एक्सों के समांतर है। वेग v व घटक वेगों में संबंध जो है वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अणु, नेक्स्ट जो बात है, अणु
वेग घटक Vx द्वारा पात्र के केवल A व B दीवारों से ही टकराता है। माना कि वेग की दिशा दीवार A की ओर है। A दीवार से टकराने से पूर्व अणु का संवेग mvx है। दीवार के टकराने के पश्चात अणु का संवेग माइनस mvx होगा, क्योंकि टक्कर जो है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, और प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब जो है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि उसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। अतः एक टक्कर के पश्चात संवेग में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा पहले संवेग माइनस दूसरे संवेग, टक्कर के पश्चात संवेग। तो एम वी एक्स माइनस और माइनस एम वी एक्स, क्योंकि माइनस एम वी एक्स जो है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी दिशा बदल गई। तो एम एक्स माइनस माइनस एम वी एक्स हो जाएगा 2mvx। पात्र की ए तथा बी दीवारों के मध्य दूरी L सेंटीमीटर है, अतः बी दीवार से टकराने के लिए अणु L सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अतः एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या जो है वो हो जाएगी Vx/L, और वेग बटावा दूरी, तो सेंटीमीटर वेग की वैल्यू जो हो जाएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू दूरी जो है वो सेंटीमीटर। तो जो इसकी वेग हो जाएगा वो हो जाएगा पर सेकंड। चूँकि एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन 2mvx है, अतः प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन हो जाएगा 2mvx इंटू Vx/L। तो 2 इसके हो जाएगा 2mvx² इस प्रकार इस कण के y व z घटकों के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन क्रमशः 2mvy² तथा 2mvz² होंगे। इस प्रकार से एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन हो जाएगा 2mvx² प्लस 2mvy² प्लस 2mvz²। अब इसके बराबर मानेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2mv/L इंटू Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 2m/L इंटू V², जहाँ पे V² जो है वो हो जाएगा Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² के। अतः n अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2mnv²/L, जहाँ पर v यहाँ पर वर्ग माध्य मूल वेग है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अथवा आरएमएस वेग कहलाता है, जिसे सामान्यतः c द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार आरोपित बल जो है F है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 2mnv²/L, और हम जानते हैं दाब जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो हो जाएगा F/A। अब हम वैल्यू रख देंगे, क्योंकि घन जो होता है, क्यूब जो होता है, उसमें कुल 6 दीवारें होती हैं और प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल जो होता है वो L² के बराबर होता है। अतः A = 6L²। तो हमने जैसा बताया था दाब बराबर होता है F/A, और F की वैल्यू थी 2mnv²/L और A की वैल्यू हो जाएगी 6L²। तो हमारे पास आ जाएगा 2mnv²/6L³। अब ये जो कटेगी संख्या उसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P = 1/3 mnv²/L, और L जो है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो होता है वो आयतन के बराबर होता है, जो घन के आयतन के बराबर होता है। तो L की वैल्यू अपन V रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू mnv²। ये जो छोटे वाला v है वो वेग है, और बड़े वाला v जो है वो आयतन है। तो 1/3 mnv²/v हो जाएगा। v को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV = 1/3 mnv², और यही
गैसों का अणुगति समीकरण है। अब अणुगति समीकरण से गैस नियमों की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। पहले नियम, बॉयल का नियम। अणुगति नियम के अनुसार PV होता है 1/3 mnv², और इसे अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू हाफ NV², और हाफ NV² जो होता है वो औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हो जाएगा PV 2/3 इंटू औसत गतिज ऊर्जा। अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित द्वारा जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है। अतः हमारे पास हो जाएगा 1/2 mnv² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T, और प्रोपोर्शन का निशान हटाते हैं तो आप जानते हैं कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 mnv² इज इक्वल टू KT, और जहाँ K एक स्थिरांक है। अब उपरोक्त समीकरण 1 व 2 द्वारा हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ NV² इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 KT। और यहाँ देखिए 2/3 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। अगर ताप कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास हो जाएगा स्थिर ताप पर PV इज इक्वल टू स्थिरांक। तो इस प्रकार से जो ये है यही बॉयल का नियम का गणितीय रूप है, अर्थात स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम चार्ल्स के नियम की बात करते हैं। समीकरण 3 के अनुसार PV इज इक्वल टू 2/3 KT होता है। तो V इज इक्वल टू 2/3 P इंटू KT हो जाएगा, और स्थिर